फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीयूडी सफर बीएचयू। आई एम अनिरुद्ध दुबे और आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट हॉस्टल्स रिलेटेड टू वेरियस कोर्सेज इन बीएचयू मेन कैंपस। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मैं खुद फैकल्टी ऑफ एजुकेशन बीएचयू से ताल्लुक़ रखता हूँ। इससे पहले मैंने और शिवम सर ने इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस मेन कैंपस बीएचयू से ही अपना ग्रेजुएशन किया है बॉटनी ऑनर से। हम लोग बॉटनी डिपार्टमेंट से थे, तो साइंस में भी हम लोग रहे हैं। तो मैं आपको अभी जो नए बच्चे एडमिशन ले रहे हैं उन्होंने बहुत सारे क्वेरीज हमको कमेंट्स में करी, हमने उनके रिप्लाई भी करे हैं। तो मैं आप लोगों को पहले कुछ हॉस्टल्स बता देता हूँ जो आपको डिफरेंट कोर्स वाइज अलॉट होंगे। तो साइंस की बात सबसे पहले कर लेते हैं। तो देखिए, साइंस में यूजी कोर्सेज जैसे कि बीएससी बायो प्लस बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी के जो भी कोर्सेज हैं मेल्स के लिए उनको हॉस्टल अलॉट होता है रामाकृष्णा हॉस्टल। उसके बाद ईयर वाइज डिफरेंस होता है, उसके बाद सेकेंड थर्ड ईयर को ब्रोचा अलॉट होता है। लेकिन इस बार क्या हो रहा है, ये शफल हो गया है, तो फर्स्ट ईयर वालों को ब्रोचा अलॉट हो रहा है। ब्रोचा हॉस्टल जो है बहुत पुराना हॉस्टल है और बहुत ही बड़ा हॉस्टल है, हम लोग उसमें रहे हैं। हमारे हिसाब से तो बीएचयू का बेस्ट हॉस्टल ब्रोचा हॉस्टल है हमारे हिसाब से। बाकी और भी हॉस्टल हैं, बट ब्रोचा जैसा हॉस्टल हमको दोबारा नहीं मिला कहीं पे देखने को। वो बहुत पुराना और एकदम जैसे महल होता था पहले के टाइम पे, उसी स्टाइल में वो बनाया ही गया है। तो उसका रिनोवेशन भी जस्ट अभी अभी पूरा हुआ है, रिनोवेट कराया गया है। उसके वार्डन श्री प्रोफेसर आर सागर सर हैं, वो बॉटनी डिपार्टमेंट के ही हैं। तो ब्रोचा हॉस्टल्स मिलता है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर ऑफ बीएससी, चाहे वो मैथमेटिक्स हो चाहे बायो हो। उसके बाद थर्ड ईयर में रामाकृष्णा हॉस्टल मिल जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग एमएससी की। इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अब पीजी कोर्स में आते हैं एमएससी फर्स्ट ईयर को मिलता है भाभा हॉस्टल। भाभा हॉस्टल ब्रोचा के पीछे ही है। भाभा हॉस्टल मेन कैंपस में उनको जगह मिलती है, लगभग सभी को मिल जाता है। उसके बाद एमएससी सेकेंड ईयर में आपको हॉस्टल मिलता है डालमिया हॉस्टल। उसके बाद बात करते हैं पीएचडी, साइंस के पीएचडी स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स मिलता है डॉक्टर सीपीआर अय्यर हॉस्टल। तो ये थी बात साइंस की। अब बात कर लेते हैं आर्ट्स की। आर्ट्स में देखिए कई सारे कोर्सेज होते हैं, जैसे कि बीए हो गया, उसके बाद सोशल साइंस, ये सब कुछ हो गया। तो सोशल वालों को राजा राम, एएनडी हॉस्टल, आचार्य नरेंद्र देव हॉस्टल, ये सारे हॉस्टल्स मिलते हैं। इसके अलावा एलबीएस हॉस्टल, लाल बहादुर शास्त्री हॉस्टल, उसके बाद बिड़ला ए हॉस्टल फर्स्ट ईयर वाले बीए को मिलता है। और उसके बाद बिड़ला सी मिलता है नेक्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ईयर वालों को। बिड़ला बी मिलता है पीएचडी रिसर्च करने वाले स्कॉलर्स को, जो कि आर्ट्स फैकल्टी में हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं बीएचयू बीएड। तो बीएचयू बीएड में आपको हॉस्टल्स मेल और फीमेल के अलग अलग। फीमेल को तो त्रिवेणी हॉस्टल मिलता है, मेल्स को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हॉस्टल मिलता है पीएचडी स्कॉलर्स एंड एमएड एंड एमए एजुकेशन को। और यूजी बीएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर वालों को डॉक्टर एनी बेसेंट हॉस्टल मिलता है। अब बात कर लेते हैं बीएससी एग्रीकल्चर की। बीएससी एग्रीकल्चर वालों को बाल गंगाधर तिलक हॉस्टल बेसिकली मिलता है, और फीमेल्स को रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल मिलता है। रानी लक्ष्मीबाई हॉस्टल में एक फ्लोर और ऐड कर दिया गया है, तो ऑक्यूपेंसी और बढ़ गई है। आप लोगों को मैं एक बात बता दूं कि बीएचयू मेन कैंपस में जब से हमारे वाइस चांसलर सुधीर कुमार जैन आए हैं, उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल्स बहुत सारे नए बनवा दिए हैं और रिनोवेट करवा दिए हैं। तो आप एक बात ध्यान रखें कि फ़ीमेल की हॉस्टल मिलने के चांसेस, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो चुकी है ना। फीमेल को लगभग फीमेल्स को अब हॉस्टल्स मिल जाएंगे, खास करके बीएससी में, और उसके बाद एमएससी में, आर्ट्स में, और रिसर्च स्कॉलर्स के लिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना दी गई हैं, उनको भी मिल जाएगा। उसके बाद रही बात एग्रीकल्चर वालों को, तो रानी लक्ष्मीबाई में एक फ्लोर और ऐड कर दिया गया है। कहने का मतलब ये है, लगभग फीमेल्स को 100% ऑक्यूपेंसी देने के लिए इन्होंने बहुत सारा काम किया है। तो सारी फीमेल्स को लगभग हॉस्टल्स मिल जाते हैं, एक्सेप्ट ये जो बीएड और एमएड और एमए एजुकेशन वाले, क्योंकि इनकी फीमेल्स में किस्मत थोड़ी ख़राब है, क्योंकि ये कैंपस कमच्छा में है और हॉस्टल इनको मिलता है वो जो 1300 एकड़ वाला लंका पे कैंपस है। तो इस वजह से सिर्फ इन्हीं को थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अदरवाइज़ ये सारी की सारी आपको मैंने हॉस्टल्स के बारे में बता दिया, डिफरेंट कोर्सेज में कौन कौन से हॉस्टल्स अलाउट होते हैं। लगभग सभी को हॉस्टल्स मिल जाते हैं, सिर्फ फीमेल इन फैकल्टी ऑफ एजुकेशन कमच्छा मेन कैंपस को छोड़ करके, उनमें लगभग 10% को ही हॉस्टल मिलता है। तो ये थी इन्फॉर्मेशन हॉस्टल्स से रिगार्डिंग। और हॉस्टल की फ़ीस आप लोग पूछ रहे थे, तो हॉस्टल की फ़ीस अराउंड 4000 है पर ईयर की। पहली क्वेरी तो ये थी, लगभग 4000 है पर ईयर की, सेमेस्टर वाइज नहीं होता। उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि मेरिट वाइज होता है क्या हर सेमेस्टर में? यस,
देखिए ये तो पहले का रूल था, बीच में कोविड टाइम पे इसको डाइल्यूट कर दिया गया था, लेकिन फिर से जैसे बिरला हॉस्टल्स में या कुछ हॉस्टल्स पे अब ये चीज़ शुरू करी जा रही है कि आप देखिए पहले बार तो हॉस्टल आपको मिलेगा जो आप एंट्रेंस देंगे उसके बेसिस पे आपको हॉस्टल मिलेगा। वो 80% आपकी जो मार्क्स आए हैं, 20% आपका जो डिस्टेंस है घर से उसको मिला करके जो मेरिट बनेगी उस पर आपको पहली बार हॉस्टल मिलेगा जब आप BHU में आएंगे। उसके बाद जो आपका पहला सेमेस्टर होगा, आप उसमें जितना SGPA स्कोर करेंगे, जितना आपका SGPA आएगा उस सेमेस्टर में, फिर से उन बच्चों की मेरिट बनेगी कैटेगरी वाइज, SC ST जनरल कैटेगरी की, फिर से जनरल कैटेगरी की फिर से मेरिट बनेगी और उनको हॉस्टल्स फिर से रिशफल होंगे, है ना, तो हॉस्टल्स मिलेंगे। बाकी एक बात आप ध्यान रखिए, जैसे एनी परसेंट हॉस्टल B.Ed के केस में मेल्स में, इसमें क्या है कि रूम्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, तो इसमें इन सब मेरिट की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें रूम्स ऑलरेडी बहुत अवेलेबल हैं, तो सभी को हॉस्टल्स मिल जाता है, इसमें इसकी ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन जहाँ पे कुछ बच्चों को रूम नहीं मिलता है उनको फिर आगे आने वाले सेमेस्टर के मार्क्स के बेसिस पे हॉस्टल दिया जाता है, और जिनके मार्क्स कम है वो खाली कर देते हैं, तो ये वाला भी एक रूल है। तीसरा एक क्वेश्चन आता है कि क्या पेड सीट वालों को भी हॉस्टल मिलता है? जी मिलता है, कोर्स वाइज डिपेंड करता है, आपके हॉस्टल कितने अवेलेबल है उस पर डिपेंड करता है। जैसे कि BHU B.Ed M.Ed एंड MA एजुकेशन मेल्स को 100% हॉस्टल्स मिलता है, चाहे वो पेड सीट पे हो या फिर जनरल सीट पे हो या रेगुलर सीट पे हो, कोई भी सीट पे हो। अगर आपको एडमिशन मिल गया है कमच्छा में तो आप मेल हैं तो आपको 100% यहाँ पे हॉस्टल मिलना ही मिलना है। बाकी बात रही ब्रोचा में, तो ब्रोचा में भी लगभग पेड सीट वालों को लगभग पेड सीट वालों को भी हॉस्टल मिल जाता है, कुछ को नहीं मिलता है अगर सारे के सारे बच्चे ले लेते हैं, लेकिन धीरे धीरे करके सभी को हॉस्टल लगभग मिल जाता है। कुछ हॉस्टल्स हैं जैसे कि बिरला हो गए या फिर कुछ ऐसे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे सीट बहुत ज़्यादा नहीं है, तो वहाँ पे क्या होता है कि पेड सीट वालों का क्या मतलब है कि उनका नंबर थोड़ा कम रहा होगा, है ना, तभी उनको पेड सीट पे लेना पड़ा, तो मेरिट भी तो 80% मार्क्स पे ही बनती है, तो इस वजह से वो थोड़ा हॉस्टल की मेरिट में नीचे आ जाते हैं, इस वजह से उनको हॉस्टल मिलने की प्रोबेबिलिटी कम बनती है, यहाँ पे सीट्स कम है हॉस्टल में, बट उनको भी हॉस्टल मिल जाता है आगे चल के उनके सेमेस्टर के बेसिस पे। सो दिस वॉज द ऑल क्वेरी रिगार्डिंग हॉस्टल्स इन BHU. Please subscribe to the channel CUT Suffer for further information regarding BHU and its courses.